Hello, my name is Pawan Kumar, working in Central GSTM, Central Excise Inspector in Chennai and Pondicherry Zone. तो राइट नाउ आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ये टॉपिक है जैसे बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन किसी जॉब में हुआ है और वो चेन्नई आना चाहते हैं, मीन्स तमिलनाडु, राइट, तमिलनाडु आना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने होम टाउन पे किसी लोअर ग्रेड पे में नौकरी कर रहे हैं और उनको तमिलनाडु जोन पे हायर ग्रेड पे सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि 4200 4600, ठीक है, और वो वहाँ पे 2400 ग्रेड पे की नौकरी कर रहे हैं, 2800 ग्रेड पे की। तो वो उनको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं? तो आज उन्हीं सब एक जब भी कोई तमिलनाडु आता है तो बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पर वो सोचता है कि उसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उन्हीं पॉइंट में से 7 पॉइंटों को मैंने यहाँ पर इस वीडियो पे किया है कवर, राइट। ये मेरा एक मैं पेज लिया हूँ और इसमें मैंने सारे 7 पॉइंट लिखे हुए हैं। मैं एक एक करके वो पॉइंट पर अभी आपको बता देता हूँ। जैसे समर, जैसे सबसे ज़्यादा तो होता है ना नॉर्थ इंडियन को डर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दूसरा, आपका खाने का प्रॉब्लम, वेज नॉन वेज मिलता है नहीं मिलता। थर्ड है लैंग्वेज बैरियर, जैसे क्या है कि नॉर्थ इंडियन तो हिंदी जानते हैं मोस्टली, तो ये रहता है कि यहाँ पर तो हमें तमिल भाषा सीखनी पड़ेगी या फिर काम नहीं चलेगा, तो कुछ ऐसे। चौथा है महंगाई, कि यहाँ पे महंगाई ज़्यादा होती है। जनरली मैंने जितने लोगों से सुना है तो सबका कहना है कि चेन्नई में महंगाई ज़्यादा होती है। पाँचवा है हिंदी पीपुल ट्रीटेड बैडली, मतलब ये ना कि जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने भी बहुत सारा वो देखा होगा कि यहाँ के लोगों ने बिहार के लोगों को मारा, ठीक है। तो इस तरह की जो घटना है थोड़ी उस पर मैं बताऊंगा। छठवां है सैलरी पर्सपेक्टिव, क्या सैलरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है? अगर आप अपने होम टाउन में हो 2400 ग्रेड पे में और अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे 4200 ग्रेड पे में हुआ है, तो आपको स्विच करना चाहिए, तमिलनाडु आना चाहिए, क्या सैलरी मैटर करती है? इस पर भी थोड़ी सा बताऊंगा। सातवां होम सिकनेस, क्या होम सिकनेस जैसी फीलिंग होती है? तो इस पर भी थोड़ी सा मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपको मैं ये बता दूं कि ये वीडियो मैं इसलिए भी मैं इसमें थोड़ी सा अच्छे से आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं पिछले 5 महीने से यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं मेन सिटी तो चेन्नई में नहीं हूँ, चेन्नई से लगभग 30 किलोमीटर दूर है तिरुवल्लूर सिटी, मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ। क्योंकि चेन्नई क्या है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर हर जगह के लोग हैं, तो वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर खाने की प्रॉब्लम में इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। अगर आप मेन चेन्नई में पोस्टेड हो तो आई थिंक आपको नहीं होगी प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप बाहर हो थोड़ी सा तो थोड़ी सा समस्या होंगी। तो किन बातों में समस्या होंगी जो मैं आपको वीडियो यहाँ पे मैंने आज बनाया है, वो तिरुवल्लूर को ही मैंने बेस मान करके ये वीडियो पूरा आपका मैंने रेडी किया, ठीक है। तो ये वीडियो आज का लंबा हो सकता है क्योंकि मैं सातों पॉइंट पर एक एक करके बात करने वाला हूँ। तो मैं वीडियो में टाइम लाइन आपको दे दूंगा, आपको जहाँ से वीडियो को देखना हो, जिस टाइम लाइन पे देखना हो। अगर आपको समर की प्रॉब्लम है तो आप समर का स्लॉट चुन सकते हो, या आपको खाने की प्रॉब्लम है तो आप उसका स्लॉट मान के वीडियो आराम से देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें अभी तक, ठीक है। अब चलते हैं एक एक करके पॉइंट में। जैसा पहला पॉइंट है समर, तो बहुत सारे लोगों के मन में समर, मैं आपको बता दूं जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो लोगों ने मुझसे भी कहा था कि वहाँ साउथ इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है। और गर्मी क्योंकि इसलिए पड़ती है, एक सिंपल सा रीजन लोग वहाँ पे देते थे कि भूमध्य रेखा के पास जो जितना पास में उतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो जैसे तमिलनाडु क्या है कि इंडिया के मैप में सबसे नीचे तमिलनाडु एंड केरला, तो जो कि थोड़ी पास में भूमध्य रेखा के, तो बोले गर्मी गर्मी यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ का नज़रिया जो मैंने यहाँ पे 5 महीने में फील किया है। यहाँ के मैंने लोगों से पूछा है तो यहाँ पे गर्मी सितंबर तक होती है, तो आई थिंक आज 17 जून होगा, 16 या 17 जून है, ठीक है। तो अभी लगभग जुलाई और अगस्त गर्मी रहेगी। और अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है क्योंकि बिल्कुल बारिश का माहौल है। और यहाँ पे बारिश मैं देख रहा हूँ कि शाम में होती है ज़्यादातर, ऐसा तो नहीं डेली, लेकिन ज़्यादातर बारिश होती है, तो टेम्परेचर बिल्कुल नीचे चला जाता है, मतलब बहुत अच्छा मौसम रहता है। लेकिन मैंने टेम्परेचर को एक तुलना करने के लिए मैंने अपने, क्योंकि मैं कानपुर रीजन से आता हूँ, नॉर्थ इंडिया यूपी, और ये तमिलनाडु, तो मैंने दोनों का वेदर को किया चेक। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी आपको कर देने वाला हूँ, आप भी कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जैसे मैंने चेक किया तो कानपुर प्रांत की ह्यूमिडिटी थी 50% और यहाँ की ह्यूमिडिटी 80% थी। ये लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं पड़ती है अगर आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप उत्तराखंड से आ रहे हैं, अगर जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से, तो आपको गर्मी लगेगी ऑफकोर्स है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यूपी से आ रहे हैं, एमपी से आ रहे हैं, या फिर झारखंड बिहार से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली, क्योंकि जैसी गर्मी वहाँ पड़ती है बिल्कुल सेम गर्मी पड़ती है वहाँ यहाँ पे। बस क्या है कि नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर हाई जाता है। जैसे अभी अभी मेरी कद बात हुई थी एक दिन, तो बता रही थी कि वहाँ पे 47 डिग्री तापमान जा चुका है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि 34 38 ऐसे करके रहता होगा, ठीक है। तो गर्मी की बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है, एक चीज़ आप बिल्कुल एक चीज़ रखिए, ठीक है। अब जो मैं सेकेंड चीज़ बताने वाला हूँ, खाने की समस्या। क्या है कि खाने की समस्या को लेकर के बहुत लोगों का मानना है कि यहाँ पे दिक्कत होती होगी, क्योंकि यहाँ पे सी बिल्कुल पास में है, समुद्र, तो वहाँ से नॉनवेज मटेरियल बहुत आता है खाने के लिए। तो मैं बता दूँ, मैं खुद एक वेजी हूँ। मैं
नॉन वेज नहीं खाता हूँ, ठीक है, ऐसे ही मतलब बिल्कुल तो नहीं, लेकिन मैं नॉन वेज कभी खाता नहीं हूँ जैसे। तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी क्योंकि चेन्नई में तो बहुत ऑप्शन है, लेकिन जब अभी मैं इस छोटे से सिटी में हूँ तिरुवल्लुर में, तो यहाँ पर भी ऐसे होटल हैं जहाँ पे वेज फूड आपको मिलता है अगर आप खाना चाहें। आपको जैसे कि मटर पनीर, दाल, सब्जी मिल जाती है यहाँ पे, आलू आलू की। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो खाने को लेकर के स्पेशली। अगर आप खुद खाना बनाना जानते हैं फिर आपके लिए बेस्ट है। जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो हम खाना खुद से करते हैं प्रिपेयर, क्योंकि होटल का डेली नहीं खाया जा सकता, है ना। क्योंकि जिन लोगों को बनाना आता है वो सब जानते होंगे कि होटल का खाना और अपने हाथ का बनाया हुआ खाना में क्या अंतर है, ठीक है। तो खाने को लेकर के एक चीज आप दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब मैं भी यहाँ पे आया था तो मेरे भी दिमाग में यही था कि खाने को लेकर के यहाँ पे समस्या होगी, लेकिन एक्चुअली में नहीं होती है। खाने का जो भी सामान है आपको सब मिल जाता है, ठीक है। जो आप कभी कभार वीडियो जैसे होते रहते ना वायरल कि यहाँ पे सरसों का तेल नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, भाई हर चीज मिलती है, ऐसी कोई चीज नहीं कि जो ना मिले, ठीक है। तो एक चीज आप ये दिमाग से हटा दो कि खाने की समस्या होने वाली है। थर्ड है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि सबको पता है कि नॉर्थ इंडियंस ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु है तो ऑफकोर्स तमिल बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे तमिल के साथ साथ इंग्लिश आती है लगभग, ठीक है। क्योंकि मैंने गांव साइड ज़्यादा यहाँ पे नहीं किया है ट्रैवल, बट मैं एक दिन अपनी, मेरे पास स्कूटी है, मैं स्कूटी लेके गांव साइड भी, यहाँ जो धुल्लूर के पास गांव है वहाँ पे चला गया था। तो मैंने वहाँ के लोगों से भी ऐसे होगी ना बात कि मुझे राइट जाना है, मतलब ये रोड कहाँ जाता है, मुझे ऐसे करके उनसे एक्चुअली में पूछना था, ठीक है, कि रोड कहाँ तक जाता है। तो उन्होंने भी जनरली मुझको आराम से बता दिया था कि ये रोड कहाँ तक जाता है, ठीक है। तो और इंग्लिश ही मैंने बोली थी कि दिस रोड, अभी क्योंकि मुझे भी उतनी इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हो, भाई हाथ, भाई कुछ बहुत मुंह से, ठीक है, बोल के काम चला लो हाथ से, और सामान लेने में कोई समस्या नहीं आती है। जैसे मैं बताऊं, हम सारा सामान यहाँ पे ले आते हैं, एक्चुअली यहाँ पे तो सुपर मार्केट ज़्यादा है, जैसे 2-3 सुपर मार्केट है, तो सुपर मार्केट गए तो वहाँ से हम जो जो सामान हमको लेना होता है हमने उठाया, जो बकेट होती हैं या बास्केट उनमें हमने रख लिया, उसका बिलिंग हो जाता है तो पे कर देते हैं। या अगर आप नॉर्मल दुकान में भी जाओगे, जैसे मैं कई बार नॉर्मल दुकान में भी गया हूँ, जैसे मुझे सरसों का तेल चाहिए तो मैंने बोला अन्ना मस्टर्ड ऑयल, तुरंत दे देते थे यार, मतलब आता है। तो मुझे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं लगा है, ठीक है, अभी तक नहीं लगा, जो मेरा 5 महीने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश के वर्ड आते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, इंग्लिश के वर्ड आते हैं, जैसे आपको लेने जाना है दही, कर्ड, सिंपल है, तो आलू, पोटैटो, बस इतनी मतलब मीनिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो आराम से लैंग्वेज कन्वे हो जाती है, तो लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जनरली लोगों को हिंदी आती है, सच बताऊँ मैं, जैसे मैं तिरुवल्लुर में हूँ तो यहाँ पे हिंदी थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। तो एक चीज़ और है, फोर्थ है महंगाई। तो महंगाई के बारे में भी मैंने एक सीट यहाँ पे अटैच किया हुआ है इस वीडियो के साथ में, आप महंगाई की तुलना कर सकते हैं। एक्चुअली महंगाई यहाँ पे ज़्यादा है, और हिस्ट्री के साथ यहाँ महंगाई ज़्यादा है, बिकॉज क्योंकि क्या है ना, अभी जब समर सीजन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ था तब मैं सब्जियाँ लेने जाता था, जो खाने पीने का सामान वो कंपेरेटिवली अब से सस्ता मिलता है। एक्चुअली समर के पहले यहाँ पे महंगाई उतनी नहीं थी, क्योंकि मैं घर में हमेशा बात करता रहता हूँ तो वहाँ के प्राइस यहाँ से प्राइस से कंपेयर होते रहते हैं, क्योंकि मेरे पापा हमेशा ये चीज़ें पूछते, मैं कोई भी सामान लेके आता हूँ, ये कितने का, ये कितने का है, तो प्राइस कंपेरेटिवली मैच कर जाते थे समर के पहले। लेकिन समर में अचानक से जितने भी सामानों का होना रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कल मैं अभी सुपर मार्केट गया था शाम को, और जो जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, मतलब जो खाने पीने की चीज़ें हैं, मैंने उनके रेट एक उसमें पेज में नोट डाउन कर लिए थे। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर 1800 ग्रेड की जॉब आपकी लगी है या एमटीएस, तो तमिलनाडु आना मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 18,000 रुपये अगर आपका बेसिक पे है तो आपकी लगभग सैलरी बन बनेगी 28 या 29,000, और 28-9,000 नॉट इनफ है, ठीक है, सच है ये। लेकिन अगर आपकी पहली नौकरी तो आ सकते हो बेशक, फिर तो आप करोगे तैयारी, ठीक है। चलो सैलरी का, ठीक है, तो मैंने सैलरी के बारे में भी आपको बताया कि सैलरी क्या है ना, कि अगर आप लोअर ग्रेड पे चेन्नई आ रहे हो 1800 ग्रेड पे में या 2400 ग्रेड पे में, तो मुझे लगता है आई थिंक आपको स्विच करना पड़ जाएगा हाई ग्रेड पे जॉब पे, क्योंकि यहाँ पे महंगाई है, कंप्लीटली महंगाई है। क्योंकि यहाँ पे मैंने सामान तो खरीदा है, यहाँ पे मैंने शॉपिंग भी की है। अब मुझे नहीं पता कि जो पीटर इंग्लैंड की शर्ट यहाँ पे जितनी की मिलती है वो कानपुर में उतनी की मिलती कि नहीं मिलती, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी पीटर इंग्लैंड की शर्ट ही नहीं ली, ठीक है। तो मैंने सीधा यहाँ पे लिए तमिलनाडु में, तो मुझे वहाँ का नहीं पता प्राइस की कितने की मिलती है। लेकिन हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे है महंगाई है, ठीक है, एक चीज़ पे मैं सियोरिटी जा सकता हूँ कि महंगाई है। तो मुझे लगता है कि अगर सैलरी आपकी अच्छी है तो ये सही है। जैसे मैं अपना अगर बताऊं तो मेरी 4600 जीपी मतलब ग्रेड पे है, लेवल 7 है, और जो मेरी एनहैंड सैलरी है तो 74,000 है, ठीक है। और मैं कभी सैलरी के बारे में ना स्पेशली एक वीडियो कि क्या क्या कटता है, क्या क्या जुड़ता है, इन सब के बारे में मैं एक अलग से दे दूंगा वीडियो, ठीक है। तो 74,000 है तो इतना इनफ है, ठीक
तो मतलब अगर आपकी सैलरी सही है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रहना वर्थ इट है। अगर सैलरी कम है तो फिर तो उतना सही नहीं बोलूँगा मैं, फिर आप अपने हिसाब से ले लेना डिसीजन। लेकिन अगर आपकी पहली जॉब है तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं कि सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है, ठीक है। तो मतलब नौकरी आपकी किसी भी लेवल की हो, लेवल 1 लेवल 2 मैटर नहीं करती है, सरकारी नौकरी है तो नौकरी है भाई, ठीक है। तो आ जाओ, और आपको अगर टाइम मिलेगा तो फिर आप हायर ग्रेड में स्विच कर सकते हो। अब नेक्स्ट ये है कि तो होम सिकनेस। तो होम सिकनेस बहुत लोगों को होती है सच, क्योंकि जिन्होंने आज तक कभी घर नहीं छोड़ा। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने क्लास 8 में घर छोड़ दिया था, मतलब मैं क्लास 7 तक पढ़ा गाँव में, क्लास 8 से मैं आ गया था शहर। तो पहले मेरी मम्मी मेरे साथ में रही थी वहाँ पे, तो 8 या 9 मतलब 2 साल साथ में रही, तो 9 से मैं बाहर हूँ, लगभग मान सकते हो 6-7 साल से मैं बाहर हूँ। तो अब क्या है कि जब मैं अभी तो बहुत ज़्यादा अपने घर से दूर हूँ, लगभग 1700 किलोमीटर के आसपास होगा, ठीक है, या 1700 या उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, इतना दूर हूँ। लेकिन पहले मैं अपने घर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर था। और यकीन मानो जब मैं 30 किलोमीटर भी दूर था तो मैं कभी गाँव नहीं गया ऐसे। जब कोई त्योहार होता था जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, मतलब त्योहार टू त्योहार ही जाते थे, क्योंकि कोचिंग रहती थी, स्कूल रहते थे, छुट्टी नहीं होती थी, तो तब भी नहीं जाते थे। तो तब मान लो कि हम गाँव चले जाते होंगे साल भर में 6 से 7 बार। अभी जो गाँव हम लोग जाएँगे तो साल में जाऊँगा 4 बार, ठीक है, 3-4 बार तो जाने वाला भी हूँ। तो वही है, अगर आप घर के पास भी हो तब भी आप गाँव तभी जाओगे जब कुछ काम होगा। ऐसा तो नहीं कि अ, आप बिल्कुल गाँव में पड़े हो चल। तो मुझे लगता है कि होम सिकनेस मुझे तो नहीं होती अब, क्योंकि बहुत सालों से बाहर हूँ, तो अब क्या ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो हमेशा फैमिली के साथ रहा है उसको होम सिकनेस होगी। और लास्ट में मैं कहूँगा कि अगर आपके लिए पैसा मैटर करता है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। क्योंकि अगर सिंपल है, अगर अगर आपकी यहाँ पे 46 ग्रेड पे 48 ग्रेड पे की जॉब लगी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। बिकॉज अगर आपका पैसा मैटर नहीं करता तो आप लोअर ग्रेड पे में रह करके होम टाउन में रह सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जैसे मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, क्योंकि जब आप वर्किंग होते हो तो अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग पर्सन। कुछ लोगों का क्या है कि पैसा मैटर नहीं करता, उन्हें होम टाउन चाहिए, ठीक है। वो अगर मान लो कि यूपी के हैं तो उन्हें यूपी चाहिए, ठीक है, भली 2800 रेट पे में। और यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो होम टाउन पाने के चक्कर में 4600 रेट पे से 2800 में गए, ठीक है। तो ये अपना अपना एक वो है, जनरल जिसे कहते हैं ना कि अपना क्या सोचना है। जैसे अगर मैं अपनी बात लूँ तो मेरे लिए मनी मैटर करता है, बिकॉज हमने कभी पैसे नहीं देखे, सिंपल है, ठीक है। तो एक वो ये रहता है ना कि नहीं, क्या कहते हैं, पैसे तो चाहिए, ठीक है। तो भाई अपना है, फिर आप अपने हिसाब से, मैंने जितनी भी सारी चीज़ें थी इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं। तो आप जब ये वीडियो देखना तो अपने हिसाब से एक ओवरव्यू ले लेना। लेकिन मैं एक ओवरव्यू अगर आपको दे दूँ तो मुझे अपने हिसाब से, या जो मेरे जैसे लोग हैं जो घर से बाहर रहे हैं, जिन्हें काम करने की कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें तुम अंडमान भी दे दो, ठीक है, असम दे दो, कहीं भी दे दो, वो आराम से चिल रहे हैं कि नौकरी करते हैं, जिन्हें घर की बहुत ज़्यादा याद व्याद नहीं आती है। जैसे मुझे ऐसा नहीं कि मुझे घर की याद बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आराम से रहता हूँ चिल, क्योंकि जहाँ है तो जहाँ है। अभी अभी मान लो कि कल के दिन हम आर्मी में होते तो फिर तो हमें यार पता नहीं कि कहाँ कहाँ होते, लेह में होते, बॉर्डर पे होते। तो एक जनरल मतलब एक जो रहती है थिंकिंग, मैं हमेशा वही सोचता हूँ, ठीक है। तो हमेशा जनरल थिंकिंग आज तक मेरी रही है, तो आज भी मेरा बिल्कुल ओवरव्यू वैसा है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। और अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो।